अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और सीरीज़ चल रही है काफ़ी दिनों से आपकी सेहत के ऊपर, जो कि आज की और आपके बुढ़ापे की, क्योंकि दोनों की इम्पोर्टेंस है। आज की सेहत अच्छी रहेगी तो इंशाल्लाह आपके बुढ़ापे की सेहत भी अच्छी रहेगी। उस पर मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि अपने ऊपर भी मैं यूज़ करता हूँ, पूरी से आपको बता नहीं रहा हूँ। मैंने पिछली बनाई थी फाइनेंशियल सीरीज़, वो बातें सिर्फ कही थी जो कि मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की हुई हैं। इसमें भी जो बातें मैं करूँगा आपके साथ, आपकी हेल्थ वेलबींग के ऊपर भी, उसमें सारी वो बातें बताऊँगा जो कि मैं अपने ऊपर ख़ुद इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये नहीं कि आपको किताबी बातें बताऊँ और ख़ुद को फॉलो नहीं करता। आज पिछली वीडियो को मैंने बताया था आपको कुछ के ऐसी कंपनीज़, गवर्नमेंट की अमेरिका में एंटिटीज़ एक तरह से, या कंपनी समझ लें, अदारे हैं जो कि बड़े अच्छे नामों के हैं और उससे चीज़ें अप्रूव होती हैं और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि जो चीज़ ये लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। लेकिन मैंने आपको उसमें बताया था कि सारा खेल जो है पैसे का हो गया है अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं काफ़ी हद तक पैसों के आगे घुटने टेक चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें करती हैं जो कि गलत होती हैं, लेकिन क्योंकि उसके अगेंस्ट उनको पैसे मिल रहे होते हैं तो वो बातें कर जाती हैं जानते पूछते हुए भी। अभी मैं आपको इस वीडियो में एक और चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, जिसमें कि अमेरिका की यही कंपनी जो FDA वगैरह है, उन लोगों ने क्या बताया है खाने के लिए, क्या नहीं बताया है, वो कितनी गलत बातें बताई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अप्रूव की भी उन्होंने, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो बड़ी बड़ी कंपनी जो कि चीज़ें बनाती हैं, उन्होंने उनसे अप्रूवल ले लिया है कि आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, हालांकि कहीं से अच्छी नहीं है। तो आज बात ये हो रही है कि एक और इलाका है जो कि ख़तरनाक तरीन हो चुका है सेहत के लिए, लेकिन अमेरिका से ही शुरू हुआ है और वेस्टर्न वर्ल्ड में है काफ़ी, और उसके असरात अब एशिया की तरफ आ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अब आप के हाथ में नहीं है कि आप उसको रोक सकें, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं ज़रा ऊंचे लेवल के ऊपर। लेकिन कम से कम आप समझना शुरू करें कि वो ख़राब चीज़ें जो कि अमेरिका में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, उसमें से कितनी ख़राब चीज़ें पाकिस्तान में आ रही हैं। हम खुशी से उनको गले लगाते हैं कि ये तो भाई अमेरिका से आ रही है, इसका मतलब सही होगी। अमेरिका के बारे में ये ख्याल दिल से निकाल दें कि वहाँ से जो चीज़ भी आ रही है वो आपके लिए सही होगी। मैंने आपको फूड के बारे में बताया था, KFC, मैकडोनल्ड और आपका जो पिज़्ज़ा है वगैरह है, जो सब चीज़ें जो अमेरिका से आई हैं, डोमिनोज़ वगैरह और दूसरे पिज़्ज़ा, ये सब बड़ी ही सेहत के लिए ख़तरनाक चीज़ें हैं। अमेरिका में लोग इसको अब नहीं करते, इस्तेमाल कम करते हैं, सिर्फ गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो हैं, जो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, वो इसको लग्जरी का आइटम समझ के वहाँ जाते हैं और अपनी सेहत ख़राब करते हैं। तो आज ये कंपनी की बात हो रही है जो कि गवर्नमेंट का अदारा नहीं है, लेकिन उसको गवर्नमेंट से बैकअप पूरी मिली हुई है, और उसकी वजह से पिछले 50-60 साल में सेहत के ऊपर शदीद तबाही, ये नहीं कि पेट बढ़ गया, वज़न बढ़ गया, ये वाली बातें अभी मैं नहीं कर रहा। अंदरूनी सेहत के ऊपर इतने ख़राब असरात पड़ रहे हैं कि ऑलरेडी असरात सामने आने शुरू चुके हैं, और अगले 10, 15, 20, 50 साल में और ख़तरनाक असरात सामने आएंगे। ये चीज़ें आपको वो वाली हैं जो कि आपको मैं लफ्ज़ बताता हूँ। आपने लफ्ज़ सुना होगा GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें जो हैं वो अब फूड की एरिया में बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रही हैं। उसमें एक कंपनी बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि वो बीज जो कि जिससे कि आप उगाते हैं फसल, चाहे वो सब्जियों की हो, चाहे वो अनाज की हो, चाहे वो गंदम, किसी भी किस्म के अनाज की हो, उससे जो आप उगाते हैं अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में, और जहाँ जहाँ अमेरिका का कंट्रोल आ चुका है, वहाँ पे जो चीज़ें अब उगने लगी हैं, वो अब ज़्यादातर उसके बीज कंट्रोल कर रही है ये कंपनी। नाम इसका अगर आपने सुना हो, पाकिस्तान में कभी आपने बेयर का नाम सुना हो। बेसिकली ये मेडिसिन की कंपनी के नाम से मशहूर ज़्यादा थी पाकिस्तान में, बेयर के नाम से, लेकिन अज़ार इसने और चीज़ें भी एक्वायर की हुई हैं। तो जर्मन कंपनी है, लेकिन अमेरिका में बड़ा इसका दखल है, और वहाँ पे इसने एक साइट कंपनी को ख़रीदा हुआ है और उसके ज़रिए सारे काम करती है ताकि बेयर का नाम बदनाम ना हो। हालांकि पेरेंट कंपनी उसकी बेयर है। नाम उसका जर्मन है इसलिए ज़रा मुश्किल है कहना, लेकिन मॉन्सैंटो के नाम से मशहूर है ये बीज की कंपनी। मॉन्सैंटो कुछ कहते हैं, कुछ मॉन्सैंटो कहते हैं, MONSANTO। लेकिन ये कंपनी आपके लोगों को इस तरह से बता रही होती है अपनी मौजूदगी कि हम कितना आपके फेवर में काम कर रहे हैं। हम आपको मतलब जो किसान हैं उनके पास जाके कहती है कि हम आपको बहुत बड़ा फेवर दे रहे हैं कि आप हमारे बीज ख़रीदें हमसे, उसके अगेंस्ट जो आपको फ़ायदा होगा वो इतना होगा कि क्या बताया जाए। वो सिर्फ फाइनेंशियल फ़ायदा बता रहे होते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो लोगों की सेहत तबाह हो रही है उनके बीज इसकी वजह से वो बातें वो बिल्कुल छुपा जाते हैं। और इसको क्योंकि मैंने कहा है कि अमेरिका की बैकिंग हासिल है,
तो वहाँ पे भी इसके पीछे लोग नहीं पड़ते। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता चलता जा रहा है, तो बड़े मुजाहरे होते हैं, बड़े हंगामे होते हैं, लेकिन ये कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि ये लॉ सूट पे लॉ सूट, मतलब एक तरह से अदालत में केस दाखिल कर करके लोगों की आवाज़ें दबा देती है। इसने बेचारे गरीब किसानों के ऊपर भी केस किए हैं जो कि अपनी छोटी मोटी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर इनके केसेस की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, क्योंकि उसके पास, कंपनी के पास है बेशुमार पैसा। चाहे गलत केस करे, सही केस करे, वो उठा के केस डाल देती है। और अमेरिका में केस को डिफेंड करने का मतलब ये है कि आपकी जमा पूंजी से भी कहीं ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। नॉर्मल 1 घंटे लॉयर की फ़ीस अमेरिका में तकरीबन $500 है, और उसने अगर लगा दिए 50-60 आवर और या 500 आवर या कुछ आवर, तो आप तो दिवालिया हो गए। केस हो जाने का मतलब ये है कि अब आप जो हैं मैदान से भाग जाएँ और उससे मुकाबला ना करें कंपनी से, क्योंकि कंपनी के पास तो स्टाफ के ऊपर लॉयर हैं जिनका काम सिर्फ ये है पूरे दिन रात केस करो, ताकि आवाज़ें दबाओ। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो कि अमेरिका के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि यहाँ पे क्या एक खेल है जो कि आपकी सेहत के ज़रिए आपके सेहत के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि ये साइंस की तरक्की जो है, जो 50-60 साल में हुई है, ये साइंस की तरक्की सिर्फ एक तरफ हुई है कि इसने फसलों से ज़्यादा पैदावार कर दी, और फसलों से वो पैदावार ज़्यादा कर दी जहाँ पर कि अब कीड़ा भी कम लगता है, और वो जहाँ पर कि जल्दी पैदा भी हो जाती है, जल्दी बढ़ भी जाती है। जैसे कि यहाँ पे चिकन वगैरह जो हैं, पहले एक ज़माने में और अभी भी जो फार्म की वाइट मुर्गियाँ नहीं होती, उसमें टाइम लगता है उनको ग्रो होने में, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस है नेचर का। लेकिन ये जो वाइट मुर्गियाँ हैं, इनको वो खाने खिला के जल्दी से बड़ा कर देते हैं। ये ज़्यादातर मुर्गियाँ अगर आपने पिंजरे में देखी हो तो बैठी रहती हैं, इनमें सकत ही नहीं टांगों में खड़े होने की, क्योंकि जिस्म बड़ा हो गया लेकिन टांगें अभी उतनी मजबूत नहीं होती कि अपने वज़न को आसानी से संभाल सकें, तो ज़्यादातर मुर्गे पिंजरों में बैठी हुई रहती हैं क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है। तो इसी तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ये फूड बन रहा है, चाहे वो गंदम का हो, चाहे भुट्टे का हो, चाहे वो किसी और सब्जियों का हो, किसी भी किस्म का हो, वो आपकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, क्योंकि उससे ऐसी बीमारियाँ आ रही हैं जो कि अब डॉक्टर कहते हैं ये कहाँ से हुई, तो पहले नहीं होती थी। अमेरिका में बेशुमार एलर्जीज़ होती हैं ऐसी चीज़ों से जो कि आप कहेंगे हाँ ये कैसे एलर्जी की चीज़ होगी, इससे लोग मर जाते हैं उन्हें एलर्जी से। अगर मैं आपसे कहूँ कि मूँगफली खाने से लोग मर जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है अमेरिका में। अब आपको मूँगफली पहले मिल जाती है जहाज़ के अंदर पैकेट की, मूँगफली खा लीजिए, अब वो नहीं देते क्योंकि ख़तरा ये है कि कौन पता नहीं मूँगफली खाएगा और मर जाएगा। ऐसी चीज़ों से एलर्जी शुरू हो चुकी हैं कि हैरत होती है कि ये चीज़ें तो लोग नॉर्मली बेशुमार खाया करते थे पहले, लेकिन ये सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो मार्केट में अब बेशुमार अमेरिका में आ गया है और आहिस्ते आहिस्ते करके अपनी जगह बनाता जा रहा है सारे मुल्कों में, इवन इंक्लूडिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी आता है। वो यहाँ पे भी अपने साथ वही तबाहियाँ फूड के लेके आ रहा है जो कि और लेडीज़ को सफ़र कर रहे हैं अमेरिकन। अब वहाँ पे लोग जा रहे हैं, वापस हंगामा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और वहाँ पे एक इंडस्ट्री बहुत शुरू हो चुकी है जो कि पता नहीं आपने नाम सुना होगा कि अब वो ऑर्गेनिक फूड के ऊपर जाते हैं जहाँ तक मुमकिन हो सके, जहाँ पर कि अमूमन लोगों का ख्याल ये है कि सिर्फ पेस्टिसाइड्स जो मतलब जो इस तरह से उससे कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए जो स्प्रे किया जाता है उससे बचने के लिए, लेकिन उसी जेनेटिकली जो ऑर्गेनिक है वो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ज़्यादातर भी नहीं होता। तो यूरोप में अब जगह जगह फार्मर्स मार्केट लगनी शुरू हो गई हैं, जो लोग अपने घरों से सब्जियाँ उगाते हैं या फल उगाते हैं या दूसरे अनाज गंदम उगाते हैं, वो लेके आते हैं बेचने के लिए हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसी जगह पे जहाँ पे कि लोगों को पता है कि जब यहाँ से चीज़ लेंगे तो सही मिलेगी। अभी आप खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा चीज़ें अभी भी ऑर्गेनिक मिल रही हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। लेकिन मैं लिखा हुआ देख रहा हूँ कहीं दीवार पे नहीं, लेकिन एक मासी मुस्तकबिल में लिखा हुआ देख रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी अनफॉर्चुनेटली। आप तैयार हो जाइए, बचिए उनसे पहले से रजिस्ट कीजिए। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली किसान जो हैं वो एक दफ़ा उनसे बीज ले लें, वो दोबारा कभी भी अपने बीज इस्तेमाल नहीं कर सकते दोबारा से। ये उनका बना हुआ है लीगल कॉन्ट्रैक्ट कि आपने एक दफ़ा बीज लिए फसल के लिए, उसमें से अब आप बीज बचा के दोबारा अगली फसल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको दोबारा से उन्हीं से बीज लेने हैं अगली फसल के लिए। ये गोरा धंधा शुरू किया पैसों का। अमेरिका में कुछ लोगों ने उनसे बीज लिए और पहले होता ही था सिस्टम के जो फसल उगी उससे से बीज कलेक्ट किया, अगली फसल में दोबारा यूज़ किए, उसमें जो फसल हुई उससे से बीज कलेक्ट किए, अगली फसल में यूज़ किए, तो पैसे बचते रहते थे और काम चलता रहता था। तो उन्होंने जब तारीफ़ें सुनी इतनी कि भाई ये बीज ऐसे, ये बीज वैसे, ये बीज वैसे, बेसिकली वो सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड के अलावा उनके अंदर ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स का कि फसल तो बढ़ा देंगे और उसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा और जल्दी भी हो जाएगी, लेकिन जब हम लोग खाएंगे तो हमारा नशर हो जाएगा अंदर से।
और ऐसी बीमारियों के। अच्छा एनीवे, तो वो उन्होंने फिर ये किया, बहुत सारे किसानों ने जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था, तो उन्होंने बीज खरीदे उनसे कि हाँ भी चलो एक दफ़ा ले लेते हैं। उसके बाद जब वो फसल हो गई तैयार, उसके बाद उन्होंने उससे बीज कलेक्ट किए और दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की। वहाँ पे उनके ऊपर हो गए बड़े बड़े लॉसूट कि आप ये नहीं कर सकते। कंगला कर दिया उन लोगों को, उनके ज़मीनों के कारोबार से उनकी तरह से निकाल दिया। लॉसूट मतलब एक तरह से केस कर करके कोर्ट में ऐसे पैसे उनके लगवाए कि वो बेचारे किसी काबिल ही नहीं रहे। उनको नहीं पता था, एक दफ़ा आगे चक्कर में अब दोबारा से नहीं कर सकते। वो उस ज़मीन में वो बीज लग चुका है, अब उस ज़मीन में उन्हीं से ख़रीदा हुआ बीज दोबारा लगेगा। बस एक तरह से माफिया है। आप समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में माफिया होता है या इटली में माफिया होता है, अमेरिका में एक बहुत बड़ा माफिया क्रिएट हो चुका है। और वो लोग आपको सिर्फ लारा रप्पा दे रहे हैं कि हम आपके साथ फेवर कर रहे हैं, आपको ऐसे बीज दे रहे हैं जिससे आपकी पैदावार बढ़ रही है, जल्दी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं और उसमें कीड़ा भी नहीं लग रहा है। लेकिन ये कि सारी चीज़ों के अगेंस्ट वो जो चीज़ उसके अंदर केमिकली ऑल्टर करते हैं, उसको केमिकली इस कदर ऑल्टर करते हैं, जब वो आप खाते हैं तो आपके जिस्म को समझ में नहीं आता है कि इसको क्या करें क्या ना करें। उसकी वजह से बेशुमार बीमारियाँ, नफ्सियाती बीमारियाँ, दिलों की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, कौन सी बीमारी है जो कि नहीं हो रही है उन चीज़ों को खाने की वजह से। तो जिनका लोगों का पैसा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड वहाँ पे जो है ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और सारे अनाज वगैरह ये महंगे मिलते हैं। जिनके पास पैसा है, जिनको कल आ गई है कि ये चीज़ें नहीं खानी, इससे हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, हमारे बच्चे रुसवा हो रहे हैं, उनकी बीमारियाँ हो रही हैं, तो वो लोग फिर अब ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, पैसा ज़्यादा लग रहा है। आप लोग तो ऑलरेडी खुशनसीब हैं, पाकिस्तान में अभी भी ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनिक जो कि असल में पुराने सिस्टम के ज़रिए ही उगाई जा रही हैं, आ रही हैं मार्केट में, आप खरीद रहे हैं। लेकिन आ रही हैं वो चीज़ें यहाँ पे, मैंने इश्तहार देखे हैं उस कंपनीज़ के यहाँ पे, और उनको किसानों को लूर किया जा रहा है कि आप हमारे बीज ख़रीदें, इससे आपका ज़बरदस्त यील्ड होगी। और आप कहेंगे भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, किसान के लिए तो अच्छी बात होगी, उसने पैसा तो बना लिया ज़्यादा। लेकिन अगर उसको पता चले कि उसके पैसे के अगेंस्ट उसने किस कदर लोगों को बेशुमार बीमारियाँ बांट दी हैं, तो उम्मीद है कि वैसा नहीं करेगा। अच्छा, ये टॉपिक था, उसके ऊपर एक कंपनी का नाम बताया मैंने, ऐसी बेशुमार कंपनीज़ हैं जो कि बीज बना रही हैं। अच्छी जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।